नमस्कार। 1980 के दशक की बात है। मुंबई के फेमस जे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के पहले साल में एक छात्र पढ़ने के लिए गया। सीनियर छात्रों ने रैगिंग की और उनमें से ही किसी ने उस नए लड़के को धक्का दे दिया। वो लड़का गिर पड़ा, लेकिन बोला कुछ नहीं, चुपचाप घर चला आया। लेकिन उससे पहले उसके चाचा को इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। चाचा ने अपने घर पर रैगिंग करने वाले सीनियर लड़कों को बुलाया, भतीजे के सामने ही सजा दी, धमकाया भी और सॉरी भी बुलवाया। वो चाचा बाल ठाकरे थे और भतीजा राज ठाकरे। ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपने भतीजे राज ठाकरे से शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का रिश्ता कितना गहरा था। लेकिन वर्चस्व के लिए 20 साल में दोनों के रास्ते अलग हो गए। कॉलेज जाते वक्त संकोची स्वभाव के राज ठाकरे ने जल्द ही अपने चाचा बाल ठाकरे का ऐसा अनुसरण किया कि उनकी आवाज़ ही नहीं बल्कि बोलने का लहजा भी मेल खाने लगा। एक बार तो फोन पर राज ठाकरे को सुनकर बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई को लगा कि बाल ठाकरे ही बोल रहे हैं। बाल ठाकरे के अंदाज, रवैया और तेवर के साथ राज ने भी 20 साल पहले अपनी अलग पार्टी बना ली थी। नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे मनसे कहते हैं। लेकिन मनसे को महाराष्ट्र तो दूर, मुंबई के लोगों ने भी मनसे नहीं अपनाया। वहीं पिछले 3 साल की उठापटक के बीच बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री पद से लेकर पार्टी का नामो निशान तक गंवा चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जब राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ जहर उगला तो मराठी अस्मिता की राजनीति पर दोनों चचेरे भाई एक साथ हो गए। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा कि वो हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा नहीं बनाते तो शायद दोनों ठाकरे बंधु एक दूसरे को गले नहीं लगाते। लेकिन असल बात क्या है, उसको समझने के लिए इन दोनों भाइयों के इतिहास में चलना होगा। शिवसेना बनाने वाले बाल ठाकरे की शादी सरला वैद्य यानी मीना ताई से 1948 में हुई, जिनसे 3 बेटे हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। वहीं बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे की शादी मीना ताई की छोटी बहन मधुवंती से 1964 में हुई। इस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ना सिर्फ चचेरे भाई हुए बल्कि मौसेरे भाई भी हैं। अपनी आत्मकथा में श्रीकांत ठाकरे ने लिखा है कि जब उद्धव 1 साल के थे तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, इतना ज़्यादा कि उनके माता पिता भी बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। परेशान, खिन्न, दुखी और गुस्से से भरे बाल ठाकरे ने देवहारा को भी तोड़ दिया था, जो देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को रखने के लिए लकड़ी का एक घरौंदा था। लेकिन कुछ समय बाद उद्धव ठीक हो गए। उद्धव और राज की उम्र में 8 साल का अंतर है, तो स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क। उद्धव एक आज्ञाकारी बालक थे, स्कूल के लिए खुद उठ जाते थे। श्रीकांत ठाकरे ने एक पत्रकार से उद्धव का एक किस्सा सुनाया था कि बचपन में स्कूल जाने से पहले उद्धव अपनी माँ के हाथों से बनी चाय पीते थे और माँ भी जगकर चाय बना देती थी। लेकिन अगर वो सोई रह गई तो उद्धव उन्हें जगाने की जगह बगैर चाय पिए ही चुपचाप स्कूल चले जाते थे। दूसरी तरफ घर के अंदर राज ठाकरे काफ़ी शरारती थे। लोगों की नकल उतारना, प्रैंक करना उनका शगल था। दूसरों को अपनी मिमिक्री से हंसाने वाले राज ठाकरे का गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे कभी अपना आपा नहीं खोते थे। वहीं बाल ठाकरे दुनिया के सामने चाहे जितने भी तीखे तेवर वाले रहे हों, घर में वो बच्चों से प्यार करने वाले पिता की तरह ही रहते थे। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के बारे में कहा था कि दुनिया के लिए वो चाहे जैसे रहे हों, लेकिन बच्चों को उन्होंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा। भले ही कितना भी खराब नंबर आया हो, जिस दिन हमें स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी, हम पिता से चिपक जाते थे और तब वो माँ से कहते थे कि जाने दो, कल स्कूल चला जाएगा। बाल ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे की दिलचस्पी भी कार्टून बनाने में थी, लेकिन वहाँ से रास्ता राजनीति की तरफ तभी मुड़ गया जब वो कॉलेज में थे। 1985 में जब वो महज 17 साल के थे, तब से राज भारतीय विद्यार्थी सेना यानी BVS से जुड़ गए थे और चुनाव प्रचारों में भी हिस्सा लेने लगे थे। मामला पारिवारिक था, इसलिए 1988 में 20 साल की उम्र में ही राज ठाकरे
शिवसेना के स्टूडेंट विंग BVS का अध्यक्ष बन गए। धवल कुलकर्णी अपनी किताब द कजिन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज में लिखते हैं कि उस वक्त कई लोग राज ठाकरे की कम उम्र के कारण चाहते थे कि उन्हें अभी अध्यक्ष नहीं बनाया जाए बल्कि महासचिव बनाया जाए, लेकिन बाल ठाकरे को यह गवारा नहीं था कि जिसका सरनेम ठाकरे हो वो किसी और के मातहत काम करे। इसीलिए राज को सीधे अध्यक्ष बना दिया गया। 1995 में विधानसभा चुनाव आते आते राज ठाकरे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, जबकि उद्धव ठाकरे इक्का दुक्का समारोहों में ही जाते थे। जहां राज ठाकरे लगातार मंच पर खड़े होकर बाल ठाकरे के अंदाज में भाषण देते थे, वहीं उद्धव पर्दे के पीछे से अपने पिता बाल ठाकरे की मदद करते थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना को 1990 में लॉन्च किया गया। उसी समय से दोनों भाइयों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी और कमोबेश उसी समय से ये सवाल भी उठने लगा कि बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन होगा, बेटा उद्धव या भतीजा राज। कुलकर्णी अपनी किताब द कजिन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज में लिखते हैं कि 11 अप्रैल 1990 को उद्धव ने शिवसेना की मुंबई शाखा के मुलुंद में एक कार्यक्रम को पहली बार संबोधित किया था। तब तक पर्दे के पीछे रहे उद्धव के मंच पर आकर बोलने से शिव सैनिकों में ये सवाल ज्यादा प्रबल हो गया कि बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है। 1992 में एक पत्रकार ने बाल ठाकरे से ये सवाल पूछ दिया तो उनका जवाब था कि अभी इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये अभी पक्का नहीं है कि मैं कब मरूंगा। लेकिन राज ठाकरे को लगता था कि विरासत की पूंजी उनको ही मिलेगी। वो शिवसेना के मिजाज के हिसाब से गर्मी और तैश दिखाते थे, विरोधी दलों के सामने से जाकर मोर्चा लेते थे। 1993 के दिसंबर महीने में जब नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब राज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक की सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसके लिए एक मोर्चा बनाया जो महाराष्ट्र में सघन दौरा कर रहा था। उस मोर्चा में 1996 में शिवसेना के सांसद बने दिवंगत नारायण अठावले भी थे। उन्होंने एक जगह पर लिखा कि नागपुर में सरकार के खिलाफ मोर्चे से एक रात पहले मातोश्री से एक फोन आया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उद्धव को उस मीटिंग में बोलने का मौका मिले। उस वक्त राज होटल सेंटर पॉइंट में ठहरे हुए थे। ये सुनकर वो परेशान हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब उनके क्रेडिट में उद्धव भी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। फिर भी राज को लगता था कि शिव सैनिक बाल ठाकरे के बाद किसी को सुनते और मानते हैं तो वो राज ठाकरे ही हैं। लेकिन राज यहाँ भारी गलतफहमी में थे। तब तक उनके गुस्सैल तेवर और अक्खड़ मिजाज से पार्टी के सीनियर नेता परेशान रहने लगे थे। तभी मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेता उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने में जुट गए। इसकी वजह एक तो उद्धव का शालीन स्वभाव था और दूसरा बाल ठाकरे का प्रभाव था। पार्टी के बड़े नेताओं ने भांप लिया था कि राज के हाथों में कमान आई तो उनके हाथों में कुछ नहीं बचेगा। तब तक छगन भुजबल इस बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके थे कि बाल ठाकरे ने उनकी जगह मनोहर जोशी को विपक्ष का नेता क्यों बनाया। इसी बीच 1992 के BMC चुनाव के दौरान ही शिवसेना के वरिष्ठ नेता माधव देशपांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाल ठाकरे पर पार्टी को कब्जे में कर लेने का आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया कि राज और उद्धव का पार्टी में गैर जरूरी दखल है। 18 जुलाई 1992 को बाल ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर 2 लाइन का एक ऐलान छपवाया। उसमें लिखा था कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाला साहेब ठाकरे शिवसेना को आखिरी जय महाराष्ट्र कह रहे हैं। इसके बाद हंगामा मच गया। मातोश्री के सामने शिव सैनिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई शिव सैनिकों ने आत्मदाह कर लेने की धमकी तक दी। 20 जुलाई को दादर के शिवसेना भवन में मूसलाधार बारिश के बीच ठाकरे की सभा हुई। ठाकरे इस्तीफे की जिद पर अड़े थे। शिव सैनिक गुस्से में खड़े थे। यहाँ तक कि मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया गया। लेकिन जैसे 1978 में BMC चुनाव में हार के बाद शिव सैनिकों की गुहार के बाद अपना इस्तीफा ठाकरे ने वापस लिया था, वैसे ही 1992 में भी ले लिया।
बाल ठाकरे ने पार्टी का मुंह बंद कर दिया, लेकिन परिवार का मुंह बंद नहीं हुआ। 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार से राज ठाकरे ने सबसे ज्यादा 150 रैलियां की थी। उद्धव ने 80 रैलियां की, जबकि खुद बाल ठाकरे ने 100 रैलियां। जहां बाल ठाकरे नहीं जा पाते थे, वहां राज की ही डिमांड उम्मीदवार भी करते थे और पार्टी नेता भी। उस चुनाव में शिवसेना बीजेपी की जीत और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के असली वारिस हैं। लेकिन उद्धव पर्दे के पीछे से अपनी गति से चल रहे थे। दोनों भाइयों के फर्क को आप एक घटना से समझ सकते हैं। कुलकर्णी की किताब द कजिन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड द शेडो ऑफ देयर सेनाज में राज ठाकरे के एक दोस्त ने बताया था कि 1997 के आसपास राज को बैडमिंटन खेलने का मन हुआ और हम दादर में खेलने लगे। हम कम उम्र के थे, शायद इसीलिए तेजी से सीखने लगे। फिर उद्धव ने भी ज्वाइन कर लिया। एक दिन उद्धव गिर गए तो हम लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस खेलने आना बंद कर दिया। लेकिन बांद्रा के MIG क्लब में बैडमिंटन की कोचिंग शुरू कर दी और जल्द ही इस खेल के शानदार खिलाड़ी बन गए। बैडमिंटन के खेल में राज को मात देने वाले उद्धव ठाकरे ने राजनीति के खेल में भी मात दे दी। 1996 में अहमदनगर से राज ने अपने करीबी परवेज दमानिया को लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जो 50,000 वोटों से हार गए। उसी दौरान एक राज्यसभा की सीट सुरेश कलमाडी के लोकसभा में जाने से खाली हुई तो राज परवेज को राज्यसभा में भेजना चाहते थे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी कन्हैयालाल गिडवानी को। लेकिन उद्धव ने बिहार से आए हुए संजय निरुपम को वो सीट दिलवा दी। इससे इतना साफ हो गया कि तेवर भले राज के पास है, पावर उद्धव के पास है। इन घटनाओं से राज की बौखलाहट और बढ़ गई। साल 2000 में अमरावती में शिवसेना का सम्मेलन हुआ। वहां राज और उनके लोगों ने कई वरिष्ठ नेताओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी की। दूसरी तरफ उद्धव आए, बेहद शांत और सॉफ्ट स्पोकन। लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता नारायण राणे से उद्धव के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। 2004 आते आते राज साइड लाइन हो चुके थे और बाल ठाकरे बूढ़े। अब पार्टी की कमान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उद्धव ठाकरे के पास आ गई थी। लेकिन उद्धव लोगों से बहुत कम मिलते थे। दूसरे नेताओं की छोड़िए, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी नेताओं के लिए भी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलना मुश्किल हो जाता था। वहीं नारायण राणे को बाल ठाकरे या उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अपनी आत्मकथा नो होल्ड्स बार्ड, माई ईयर्स इन पॉलिटिक्स में नारायण राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी और सुभाष देसाई की तिकड़ी उन्हें खत्म करने में लग गई थी। धवल कुलकर्णी अपनी किताब द कजिन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड द शेडोज ऑफ देयर सेना में लिखते हैं कि इन सबके बीच 14 अप्रैल 2005 को पार्टी अधिकारियों की एक बैठक में राणे ने गुस्से में कहा कि शिवसेना में पद खरीदे जा रहे हैं, इन पदों के लिए बाजार सजाए गए हैं। उस वक्त मीटिंग में न बाल ठाकरे थे न उद्धव। ये बात बाल ठाकरे को बताई गई तो वो मीटिंग में आए। उन्होंने मनोहर जोशी और राणे से पूछा कि जब मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दिया गया तो क्या आप लोगों से पैसा मांगा गया था? बाल ठाकरे ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उद्धव या राज ने पैसे लिए तो मैं उन दोनों को शिवसेना से निकाल दूंगा, और ये आरोप मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो मैं शिवसेना त्याग कर संन्यास ले लूंगा। इस घटना के बाद बाहर वाले राणे और घर वाले बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। 2 जुलाई 2005 को नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के 4 दिन बाद 6 जुलाई को बाल ठाकरे ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। 52 विधायकों की मौजूदगी में राज ने ये धमाकेदार सुझाव दिया कि असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। इससे साफ हो गया कि राज को उद्धव बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इस बीच मुंबई में भीषण बरसात हुई। मुंबई ने वैसी मूसलाधार बारिश की तबाही बहुत कम देखी थी। बाल ठाकरे के घर मातोश्री में भी पानी पहुंच गया। बाल ठाकरे दादर में राज के घर में चले गए। इससे राज के जेहन में एक हल्की सी उम्मीद झिलमिलाने लगी कि हो सकता है बाल ठाकरे उनको अपना उत्तराधिकारी बना दे।
इधर बाल ठाकरे को लग रहा था कि बाहर के लोग पार्टी छोड़ें तो फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन घर में विद्रोह हो जाए तो बर्बादी तय है। ऐसे में 17 अगस्त 2005 को बाल ठाकरे ने उद्धव और राज के साथ एक बैठक की, जिसमें मनोहर जोशी भी थे, संजय राउत भी थे। सामना में फ्रंट पेज पर उस मुलाकात की तस्वीर छपी और कैप्शन था, हम साथ साथ हैं। बाल ठाकरे ने एक बयान जारी किया कि राज, उद्धव और दूसरे नेता सहमति से फैसला लेंगे, लेकिन इस कवायद से कोई फायदा नहीं हुआ। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और 9 मार्च 2006 को बना लिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसके बाद से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बीच में बाल ठाकरे का देहांत हुआ, उससे भी बात नहीं बनी। इसके बाद भी एकता का रास्ता नहीं बना। इतना जरूर हुआ कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन शिवसेना का बड़ा धड़ा लेकर एकनाथ शिंदे चले गए। दूसरी तरफ राज ठाकरे की राजनीति कभी सत्ता के आसमान में टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। अब हिंदी के विरोध से दोनों भाई अपनी राजनीति को उड़ान देने चले हैं। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।